ऐसा तो नहीं कि बैंक आने के बाद आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम आईटी रिटर्न, ये सब चीजें। धंधा शुरू करने चाह रहा है वो इनकम प्रूफ कहाँ से लाएगा? वो यही सोचता है ना मैं इनकम प्रूफ कहाँ से लाऊं, इसलिए बैंक तक पहुंच ही नहीं पाता, वो प्राइवेट पहुंच जाता है, वहाँ ज़्यादा ब्याज देके लोन लेता है। सर एक और सवाल था उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो कुछ रोजगार चालू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रहता है सुविधा, लोन के लिए क्या सुविधा है और क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लगते हैं, जरा बता देंगे हमारे दर्शकों को, शायद इससे मदद हो जाए। अ, जो छोटे-मोटे धंधा शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से एक योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 10 लाख तक दिया जाता है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। उदाहरण के तौर पे कोई छोटा किराना दुकान ही डालना चाह रहा है ना? उसका अगर 2 लाख ही लगातार आ रहा है, तो उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देना है, छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है, कोटेशन दे देता है कि वो सामान कहाँ से खरीदेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, बस इतने ही डॉक्यूमेंट और 3 फोटो लगेंगे। तो बैंक का रिकॉर्ड, सिविल स्कोर, ये सब सारी चीजें देखी जाती है। ये भी देखी जा सिविल स्कोर इसलिए देखा जाता है कि क्या वो जो उद्यम लगाना चाह रहा है पहले कहीं और से लोन लिया था क्या? नहीं लिया तो उसका तुरंत लोन हो जाता है आजकल। इसमें भी हम 3 दिन में कोशिश करें 3 दिन में हो जाए, लेकिन अभी प्रोसीजर चेंज होने के कारण 6 दिन लग जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि बैंक आने के बाद आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम आईटी रिटर्न, ये सब चीजें। धंधा शुरू करने चाह रहा है वो इनकम प्रूफ कहाँ से लाएगा? वो यही सोचता है ना मैं इनकम प्रूफ कहाँ से लाऊं, इसलिए बैंक तक पहुंच ही नहीं पाता, वो प्राइवेट पहुंच जाता है, वहाँ ज़्यादा ब्याज देके लोन लेता है, ऐसा नहीं है। वो तो अभी नया बिजनेस करने का सोच ही रहा था, इनकम प्रूफ कहाँ से लाएगा? तो एक लाइन में अपन अगर कहें तो 4 से 5 और क्या कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है जो अगर वो लेके आते हैं तो उनका लोन यहाँ से पास हो जाएगा। जो भी मुद्रा लोन लेना चाह रहा है उसका पैन का आधार कार्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है, उद्यम रजिस्ट्रेशन खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसमें आधार कार्ड की ओटीपी लगती है। 3 डॉक्यूमेंट हो गए, 3 फोटो हो गए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी जहाँ से भी सामान खरीद रहा है उसका कोटेशन लगता है, बस हो गया। उसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। नहीं, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनेगा वो? प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र से बन सकता है, या वो छोटा सा उद्यमी डाल रहा है तो खुद से बना सकता है कि मैं दुकान यहाँ डाल रहा हूँ, मेरा संपत्ति ये अर्जित होगा, मेरा असेट्स ये क्रिएट होगा, बस हो गया। यही उद्यम रहता है और कोटेशन के अनुसार मेरा लोन की पात्रता इतनी है, मुझे इतना लोन दिया जाए। तो सिंपल सा अगर स्टेप करें तो आपके ऋण विभाग में जो ऋण वाला जो काउंटर होता है वहाँ करके डॉक्यूमेंट पुटअप करने के बाद ये कितने दिन में जो है वेरिफिकेशन हो करके लोन सैंक्शन हो सकता है? लोन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे हो जाता है, लोन आपका सैंक्शन डिसबर्स ज़्यादा 3 से 4 दिन में हो जाते हैं। ये फ्लेक्सी लोन रहता है? फ्लेक्सिबल रहता है, बैंक के सारे लोन रिड्यूसिंग डीपी के साथ हम देते हैं। टर्म लोन है तो जो भी हम इंटरेस्ट, सभी के ध्यान में रहता है कि फ्लैट लगता है। स्टेट बैंक में जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें फ्लैट नहीं लगता है, रिड्यूसिंग रहता है। लोन घटते जाएगा तो उस पर ही ब्याज लग रहा है। मान लीजिए 2 लाख आपका लोन लिए हुए हैं, कल की तारीख में 1.5 लाख, तो 1.5 लाख पे ब्याज लगना है, ना कि पूरे 2 लाख पे। तो ये रही जो अहम जानकारी युवाओं के लिए, खास करके जो अपना नया रोजगार चालू करना चाहते हैं। मिनिमम ये जो डॉक्यूमेंट बताए हैं मैनेजर साहब ने, ये अगर आप लेके आते हैं तो किसी भी एसबीआई के ब्रांच से आप लोन ले सकते हैं और अपना जो है धंधा या बिजनेस कहें वो चालू कर सकते हैं।